हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का टाइम, आई थिंक 7:30 या पौने 8 बज रहे होंगे। तो बस यहाँ पर ये उठते ही ना ये पापा की परियां पापा के पास पहुँच जाती हैं सारी, और सबको पापा से चिपकना होता है, प्यार करना होता है। तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। हम भी, हमारे पापा जब बचपन में होते थे ना, हम खैर ऐसे पापा की गोद वोद में तो जाके नहीं बैठते थे, लेकिन पापा हमें मतलब अगर हम सो रहे होते थे ना, हमें उठाते थे, हमारी नाक में ना तिल्ली डाल डाल के हमें उठाते थे, बहुत तेज़ म्यूज़िक कर देते थे। हमारे पापा को भी पसंद था कि हम लोग सुबह जल्दी उठें, और ठीक वैसे ही बच्चों के पापा को भी पसंद है कि ये लोग सुबह जल्दी उठें। और मुझे थोड़ा-सा पसंद है कि मुझे थोड़ा आराम मिल जाए, लेकिन वो मुझे मिलता नहीं है। खैर बहरहाल सुबह से डायरेक्ट मैं शाम को आई हूँ। दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ना मतलब बेसन घोलूँ। मतलब वैसे तो रोज़ ही घुलता है, लेकिन ये होता है कि बिल्कुल फ्रेश, जैसे कि आज मेरे पास कुछ भी लेफ्ट ओवर है नहीं, तो आज हम ताज़ा-ताज़ा बेसन घोल रहे हैं। तो मैं मतलब माइंड में वैसे सोच के रखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है आज, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ना बेसन घोल के रख देती हूँ। कुछ भी नहीं डालूँगी मैं अभी इसमें, जो भी मुझे डालना-डूलना वो सब बाद में। बस घोल के रखने का रीज़न ये होता है कि फूल जाता है बेसन, और पकोड़े ना आपके उतने टाइट और अजीब-अजीब से नहीं बनते जो मतलब होते हैं ना। तो बेसन को अपना थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए। तो कम से कम आधा घंटा तो बेसन आप खोल के और उसको रख दो। फिर उसके बाद आप उससे कुछ भी कुकिंग करने चलो। अगर आप इंस्टेंट करते हो ना, तो बहुत रूखापन होता है आपके पकौड़ों में। तो ये मेरा एक छोटा-सा टिप है, अगर आप फ़ॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अरे एक चीज़ और है, जैसे कि ना आवाज़ों के भी बड़े रूप होते हैं भैया। अभी जैसे सुबह कर रही हूँ तो एक अलग आवाज़ है ना? और जब सहरी में करती हूँ वो एक अलग आवाज़ होती है। तो बस आवाज़ ऐसी होती है, इंसान खुश होता है तो अच्छी आवाज़ होती है, दुखी होता है तो बेकार। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं दुखी बहुत कम होती हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और आज मैं कुछ डिफरेंट बना रही हूँ। आज मतलब पकौड़े-शकौड़े तो जो बनेंगे वो तो बनेंगे ही, लेकिन आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। और ये जो सूजी का हलवा है ना, ये मैं बनाऊँगी अन्नू के स्टाइल से। मैंने आपको शायद ये बात बताई भी है ऑलरेडी कि अगर अन्नू के हाथ का आपने हलवा और काले चने और पूड़ी खा ली ना, बाप रे! मतलब आप सब भूल जाओगे। वो इतना टेस्टी बनाती है ना, इतना टेस्टी बनाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये मैंने उसी को फ़ोन करके भैया, हालाँकि वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी अपना, फिर मैंने उसकी ननद के पास फ़ोन किया, फिर बाजी ने मेरी बात कराई उससे, तब जाके मुझे रेसिपी मिली है इसकी। तो आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना भाई, मैं क्यों दूँ आपको रेसिपी। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। व्लॉग देख रहे हो, पहले ही 17 मिनट का रेसिपी देने लग गए ना, तो फिर और पता नहीं कहाँ जाएगा, और फिर वही वाली बात है, आपको मिलती नहीं है फिर बाद में। तो यहाँ पर ना इसका एक मेजरमेंट था कि जितनी सूजी है उतनी ही चीनी लेना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि आप चीनी थोड़ी-सी ज़्यादा लेना। जैसे 1 कटोरी सूजी है ना, तो उसमें आप 2 चमचे बढ़ा के चीनी लेना, क्योंकि जब मैंने ये बनाया था ना, मुझे हल्का-सा इसमें मीठापन कम लग रहा था, क्योंकि हम लोग मीठा ठीक खाते हैं, अच्छा खाते हैं। मतलब जो लोग अच्छा खाते हैं वो तो 2 चम्मच बढ़ा के ले लेना, जो लोग मीडियम खाते हैं वो बराबर से ले लेना, और जो कम खाते हैं उन्हें पता है क्या करना है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस 1 चम्मच घी डाल के मैंने इसको सूजी को भून लिया है। उतना भून लेना जितना आपको मतलब हलवा चाहिए होता है। कुछ लोगों को ज़्यादा डार्क ब्राउन चाहिए होता है, मुझे डार्क ब्राउन ही चाहिए होता है। कुछ लोगों को हल्का रंग का चाहिए होता है, कुछ लोगों को वाइट कलर का, सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है। तो भाई मुझे डार्क ब्राउन चाहिए होता है, तो मैंने बस इस तरह से इसे ब्राउन कलर का भून लिया। अब ये और पकेगा तो ये डार्क ब्राउन पे ही पहुँचेगा। मुझे वो सफ़ेद-सफ़ेद रंग का ना हलवा मुझे ज़्यादा पसंद आता नहीं है, मेरी मर्ज़ी है, बाकी सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है। तो बस यहाँ पर सूजी भुनने में थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, 5 मिनट आपके लग जाएंगे, और बस ये अच्छी मैंने डार्क ब्राउन कलर की सूजी भून ली है, इसे मैं निकाल लूँगी। तो अब मैं हलवे के साथ ना चने भी बनाऊँगी, लेकिन आज के जो चने वो मैं सिर्फ़ काले चने बनाऊँगी। और काफ़ी लोग समझ भी रहे होंगे कि ये मैं क्यों बनाऊँगी चने ऐसे, क्योंकि हलवा और चने का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बड़ा बढ़िया लगता है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। अब आप लोगों को लगता हो या नहीं, ये आपकी अपनी चॉइस है, और मुझे कमेंट करके भी बताना भी है आप लोगों को। तो बस यहाँ पर मेरी सूजी भुन चुकी है, इसको मैं मतलब ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी अपने चने। और इन दोनों की रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। चने मैं बनाऊँगी अपनी सासू माँ के स्टाइल के, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बोल रही थी ना कि मैं टमाटर प्याज़ वाले बना तो रही हूँ, पता नहीं पापा को पसंद आएँगे नहीं आएँगे। तो मैंने पापा जी से पूछ लिया था पहली फुर्सत में, तो पापा जी ये कहते बेटा मुझे मसाले वाले ज़रा कम पसंद है। हमारे पापा जी को ना टमाटर की कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती।
तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा आज मैं मम्मी के स्टाइल में बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने चने भी बना लिए हैं और ये मेरा हलवा। ओह माय गॉड गाइस, मैं इस हलवे की खासियत बताऊँ ना, अभी तो ये जितना स्मूथ है, चलो ठीक है गर्म है इसलिए स्मूथ है, और ये खाने में इतना सॉफ्ट, मतलब ऐसा लगता है जैसे फिसल रहा है गले के अंदर ना। अगर कोई पेशेंट हो, बीमार हो, आप उसे भी खिलाना ना बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है। आप लोगों को पता है मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बच्चों के साथ ना ऐसा सिंपल खा खा के मैं भी ऐसी होती जा रही हूँ। मुझे भी ना अब उतनी ज़रूरत नहीं लगती है, तो मैं इनको बोलती नहीं हूँ कि कुछ लाने के लिए कि भाई कुछ ला दो, ख़त्म हो गया है। मुझे लगता है अब बच्चे नहीं खा रहे तो फिर मैं ही क्या, मतलब अलग से, और उतना टाइम भी तो नहीं मिलता ना कि फिर अपने लिए भैया ड्राई फ्रूट्स काटूँगी, डालूँ, ये वो। मुझे लगता है अब जो चल रहा है ठीक है, चल ही रहा है। आप लोगों को डालना हो तो भैया आप डाल लेना, जो भी आपको ऊपर से डालना हो। और जब डालना होगा ना, जैसे डालना होगा मैं वो आपको मेथड भी बता दूँगी। तो यहाँ पर ना मैं मम्मी के लिए पैक कर रही थी हलवा चने, और ये जो चने हैं ना, ये हींग वाले चने हैं। ये बिल्कुल मतलब मसाला लेस चने होते हैं, लेकिन ये खाने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं। मतलब हर चीज़ की ना अपनी एक अलग ही बात होती है भाई, कम कुछ भी नहीं पड़ता। और मैंने ज़्यादातर ये चीज़ देखी है कि जितनी भी सिंपल चीज़ें होती हैं ना, वो तो ज़्यादा टेस्टी होती हैं। आप हलवा देख रहे हैं ना, कितना बेहतरीन लग रहा है, खाने में भी ज़बरदस्त था। तो यहाँ पर हलवा और चने मेरे हो गए हैं रेडी, और अब मैं इन्हें फटाफट से मम्मी के पास भेजती हूँ। फिर उसके बाद भैया अपने आगे के करने के काम करती हूँ, क्योंकि इफ्तारी में खाली हलवा और चने ही तो नहीं देने ना पापा जी को। तो पकौड़े शकौड़े भी बनाएंगे। पकौड़े भी मेरे आप देखना मैं किस तरह से बनाती हूँ। प्रॉपर रेसिपी तो खैर मैं नहीं दे रही, लेकिन हाँ कढ़ाई में डालूँगी वो सब तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो सबसे पहले मैं अपना वही रिचुअल जो आजकल चल रहे हैं, तो भैया मिर्ची के पकौड़े तो होने बहुत ज़रूरी है। लेकिन गाइस मैं आपको बताऊँ, मेरी ना अभी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मेरा कुछ भी, मैं पहले भी यही सोच रही थी कि मैं फ्राइड नहीं खाऊँगी। फिर मैंने अपने मतलब शुरू के 4 रोज़ों में तो खाया, कम खाया लेकिन खाया। और कम भी कोई ऐसा नहीं कि भई 1-2 खाया, 4 पकौड़े हैं, अब इसे कम कह लो, आप ये ज़्यादा कह लो, जो भी कह लो, है ना? तो ऐसे-ऐसे करके खाया, लेकिन अब मेरा बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं हो रही है खाने की। तो मैं सोची हूँ कि मैं अब थोड़ा-सा जो फ्राइड है ना, इसे अवॉइड करूँ, इसके बदले कुछ और बना लिया करूँ। फिर देखते हैं अब कैसे-कैसे करना है, क्योंकि मेन तो मतलब पापा जी हैं ना, मैं तो अपना चलो जैसे-तैसे कर लूँ। तो फिर पापा जी को क्या देना होगा, क्या पसंद आएगा, देखते हैं, मैं उस हिसाब से देखूँगी। फिर बताऊँगी आप लोगों को कि मैंने क्या किया। तो यहाँ पर मैं आज बना रही थी आलू के पकौड़े सिंपल, क्योंकि बच्चों को ना सिंपल ये वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। हमारी ज़्यादा ताम-झाम ये सब बच्चों को पसंद आता नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने ना बेसन में प्याज काट के डाल लिया, हरा धनिया काट के डाल लिया, और आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए नहीं डालूँगी, क्योंकि उनको बहाने चाहिए होते हैं छोड़ने के लिए, जो कि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं देना चाहती। तो वैसे इसमें हरी मिर्च भी बारीक-बारीक काट के डालोगे तो अच्छी लगेगी। और ये आजकल बड़ा मतलब धड़ल्ले से चल रहा है बिरयानी मसाला, हर चीज़ ये इतना खुशबूदार है, और मुझे भी ये इतना अच्छा लग रहा है कि मैं ना कुछ-कुछ चीज़ों में डाल ही लेती हूँ। मेरा हाथ ही नहीं रुकता, तो मैं डाल लेती हूँ। तो अलग ही खुशबू आ रही है, पकौड़ों में भी ना एक अलग ही मतलब एरोमा आ रही है। तो बस यहाँ पर ये जो मेरा बेसन था, इसको भी मैंने अच्छे से घोल लिया। ये जो बेसन का जो टेक्सचर है ना, बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए। मैंने ना काफ़ी लोगों की, मैं देखो किसी की बुराई कर नहीं रही, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ जो मैंने देखा है। जैसे पकोड़े होते हैं इसके आलू के, तो वो इतना उनके ऊपर मोटा टाइट बेसन फँसा हुआ होता है ना, तो वो ना बहुत अजीब-अजीब सी लगती है खाने में। पकोड़े ऐसे होने चाहिए जो बेसन भी सॉफ्ट हो, अंदर का आलू भी सॉफ्ट हो, खाने में भी मज़ा है, स्वाद भी भरपूर हो। तो उसके लिए थोड़ी-थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं जिनका हम ख़्याल रखें तो हमारे पकोड़े अच्छे बनते हैं। सबसे पहली बात, बेसन आधे घंटे पहले भिगोएँ। बेसन भिगोने से ही मुझे याद आया, मुझे किसी ने कमेंट किया था, देखो मैं नाम-वाम तो सब भूल जाती हूँ, लेकिन जिसने किया था वो समझ जाएँगी। मैंने एक टिप दी थी कि दाल को हमेशा आप भिगोकर बनाया करें। तो उन्होंने ये टिप फ़ॉलो करी, उन्होंने मुझे फिर इतना लंबा कमेंट भी भेजा कि बुलबुल उससे मतलब आज से पहले ना, जब से आपकी ये वीडियो नहीं देखी थी, तो हम दाल ऐसे ही बनाते थे। तो मुझे ना चने की दाल, मुझे और मेरे हस्बैंड को सूट ही नहीं करती थी। हम लोग के पेट ख़राब हो जाते थे। कहने लगी, लेकिन जब मैंने आपकी, एक तो मैंने आपकी दाल बनाई यही लौकी चने की दाल, शायद वो ऐसी कुछ कह रही थी, भाई थोड़ा बहुत गलत हो तो माफ़ कर देना जो भी सुन रहा हो। लेकिन हाँ, उन्होंने ये तो बोला था कि फिर मैंने चने की दाल बनाई और भिगो के बनाई, तो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो गई। तो देखा मेरा कमाल। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भी कहीं से पता है, मैं कोई पंडित महाज्ञानी नहीं हूँ भैया। कुछ मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस होता है, करते रहते हैं ना, बहुत सालों से कर रहे हैं, तो अब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आ गया है। और कुछ मम्मी की हमारी बातें, कुछ मैं भी इधर-उधर किसी की सुन लेती हूँ। ये तो मैंने किसी बड़े यूट्यूबर से ही सुना था कि दालें भिगो कर बनानी चाहिए, अगर आपको दाल के असली बेनिफिट्स चाहिए।
तो ऐसे करके इसी तरह पकौड़ों के जानकारी जो है वो मेरी अपनी पर्सनल है। और वैसे आप कहेंगे ना तो मैं आपको इसकी भी रेसिपी दूँगी, क्योंकि इसका सिर्फ़ एक ही टेक्निक नहीं है जो मैंने आपको बता दी। इसकी एक और टेक्निक है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के ये पकौड़े देखे हैं कि उनके ना अंदर से कई बार आलू कच्चे होते हैं। तो अब ये होता है कि भैया आलू को गलने में टाइम लगता है कि फिर इतनी देर अब टाइम नहीं होता ना, फिर जल्दी-जल्दी निकाल लेते हैं। मैं वो सारी टिप आपको दूँगी अगर आप चाहेंगे तो। और फिर पकोड़े तो ख़ैर बनते ही अच्छे हैं। तो अब ये पकोड़े क्या गोलगप्पे बन के हो गए हैं रेडी, और ऐसा नहीं है कि इनका बेसन बहुत टाइट है। ये खाएँगे ना, ये ऊपर से भी सुपर सॉफ्ट होते हैं और अंदर से भी सुपर क्या बोल रही हूँ, स्टफ़ क्यों बोल रही हूँ, सॉफ्ट होते हैं। तो बस यहाँ पर अब ये पापड़-शापड़ तलने की बारी आ गई। मैं तो बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, क्योंकि खामख़ा नुकसान की चीज़ें क्यों ही खाओ। कोशिश कर रही हूँ कि अब ये सब बिल्कुल छोड़ दूँ। अब आप मेरी थाली देखा ना, एकदम बेहतरीन आपको मेरी थाली नज़र आएगी। लेकिन फिर ये मत कहना कि इतना कम क्यों खा रही हो या ऐसे क्यों कर रही हो। जो भी होगा मैं आपको दिखाऊँगी, जैसे भी करूँगी। और ये तो मैं अभी बोल रही हूँ, सुबह है, अभी रोज़ा शुरू हुआ है। क्या पता शाम होते-होते मन कर जाए। और जब थाली बनाते ना तो सच में ऐसा होता है कि भाई ये भी रख लूँ, वो भी रख लूँ, ये भी खा लूँगी, वो भी खा लूँगी। तो ऐसा किसके साथ होता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है। मुझे याद है जब शादी से पहले ना क्या कहते हैं, इफ्तारी मम्मा बहुत-बहुत बनवाते थे। माशाल्लाह हमारी मम्मी का ना दिल बहुत बड़ा रहा है, और मेरी बड़ी डाँट पड़ी है उनसे। तो जब मम्मी इफ्तार की प्लेटें बनाती थी ना, तो जैसे हमारे माशाल्लाह से काफ़ी सारे किराएदार ही हमारे इतने सारे थे, फिर हमारा ननिहाल, तो ऐसा होता था कि 5-5 प्लेटें ना रोज़ निकलती थी। कि अब ऐसे एक दिन तो सबको नहीं दे सकते ना, तो मम्मी का नियम था 5-5 प्लेटें रोज़ निकालनी है। 5 कभी ऐसे किराएदार, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 तो किराएदार ही हैं, तो 5 एक बार में दे दो किराएदारों को, 5 दूसरे बार में किराएदारों को दे दो। फिर उधर ननिहाल भी है हमारा, फिर खाला वाला सब है, तो 5 उन घरों में पहुँचा दो। ऐसे-ऐसे करके बँटती थी। तो मम्मी जब वो, और मम्मी का काम था, हम लोगों का काम था बनाने का, और मम्मी का काम था प्लेटें बनाने का। मतलब हमारा काम था खाना बनाने का और मम्मी का काम था प्लेटें फिलअप करने का। तो मम्मी जब करती थी ना, मैं आके, अरे मम्मा जी अब घर के लिए तो छोड़ दो, अरे मम्मा जी रहने दो ना। फिर ना मम्मा ने एक दिन मुझे बहुत गुस्सा किया। मम्मा कह रही है, बुलबुल अपना दिल बड़ा करो बेटा, कुछ नहीं होता। फिर एक दिन पहले मम्मा ने टोका। अब मैं तो बच्चा ही थी, अब मुझे उतनी समझ नहीं है। हर बच्चे को लगता है फिर रोज़ेदार, और ऐसा लगता था मम्मी तो सब बाँट देंगी, हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। वो भी क्या दिन थे। तो फिर एक दिन मम्मी को गुस्सा आया। मम्मी ने कहा आज मैं किसी को नहीं दूँगी, आज सब घर में रहेगा और तुम लोग खाना। अच्छा, मन-मन में तो मैं खुश हुई थी कि चलो अच्छा है। लेकिन गाइज़ उस दिन मुझे सच में रियलाइज़ हुआ, ये ना ये होने चाहिए बच्चों के लिए ना, इस तरह के लेसन्स होने चाहिए। क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स हमें डाँट देते हैं ना, तो वो ख्वाहिश कहीं न कहीं हमारे दिल में रह जाती है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली करके बताते हैं तब पता चलता है। और ऐसे नहीं परात भर-भर के बनते थे। अब वो खाए ना जाए, कितना खाएँगे हम? मम्मी बैठ गई सामने, बेटा खाओ। मैंने कहा मम्मा नहीं खाओ आप, आपको तो सब खाना होता है, खाओ, खाओ। फिर तो भई उस दिन रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उस दिन फिर एक बात तो दिमाग में आ गई, जो मम्मी बोलती है ना वो हमेशा सही बोलती हैं। उसके बाद मैंने उनको कभी नहीं टोका। वो मतलब फिर मैंने ये ऐद कर लिया कि वो पूरी परातें उठा के भी दे देना, तब भी मैं नहीं कहूँगी। तो और कभी ऐसा होता है तब भी बचती थी, पता है? मतलब खा लिया, सबको चली गई, फिर खा लिया, फिर भी इतनी-इतनी पकौड़े हमारे बच जाते थे। तो ये चीज़ें होती हैं जो मम्मा से सीखने को बहुत सारी मिली हैं। आप लोगों के कैसे एक्सपीरियंस है, आप लोग भी मुझे बताना। बचपन तो देखो बचपन ही होता है, बच्चे ऐसे शरारती तो होते ही हैं। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारी थाली बन के रेडी हो गई है, तो चने, हलवा, पकौड़े-शकौड़े। आप लोगों को मेरी थाली कैसी लगी? मतलब मेरी तो क्या नहीं है, हमारे पापा जी की कैसी लगी, और हमारे छुटके पुटकों की भी कैसी लगी। और ये इतने चालाक हुए, इन्होंने एक ही एक पकौड़ा खाया था। और एक जो थाली है ना जिसमें मैंने पकौड़े नहीं रखे, वो मेरी है। मेरी थी? नहीं, मेरी नहीं थी, वो लिबा की थी। हाँ, मैंने तो अपने में रखे ना। तो बस गाइज़, और यहाँ ये जो एक प्लेट में है, ये चीला है, ये ले आए थे, तो आधा मैंने पापा जी को दे दिया, आधा मैंने खुद ले लिया। क्या? ये ज़रा ना कम नाटक दिखाना मुझे। ज़्यादा नाटक नहीं दिखाना, ज़्यादा टू मत करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? आजा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ, और मैं बहुत देर से सोच रही हूँ, पता है, आप लोगों से बात करने के लिए। लेकिन ये पीछे से बैकग्राउंड जैसे मैं बोलूँगी वैसे ये ड्रामा करेगी। इसने कसम खा रखी है, देखो
ये देखो अच्छा झुई। हाँ जी गाइस, अब ठीक है, अभी ठीक है। हाँ जी, तो बस अब हो गया है रात का टाइम, रात के बज रहे हैं 8 और बस हम लोग खाना पीना खाने जा रहे थे। बाबूजी आ गए हैं, मम्मी ने सब्जी भिजवा दी है। सब्जी याद है, मैं अभी ना आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, ले लो ना अपना दूध। तो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो किसी ने मुझे कमेंट भेजा था, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उनके दूध तो पहले दे दूँ फिर उसके बाद बात। मम्मी ने भिजाई है कटहल की सब्जी, मुझे खा के देखते हैं। वो कबाब नहीं है। लिबा हटना जरा, इसको आप हटना, अभी चढ़ेगी, हटो। वो गैस में कैसे चढ़ूं? नहीं खड़ी रह, तू नहीं खड़ी। ओहो और ये आई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो उस वक्त मैं आपसे पता नहीं क्या कहने जा रही थी, लेकिन मैं भूल गई। अब बज रहे रात के 12 और मैं कर रही थी एडिटिंग, सारी वॉइस ओवर वगैरह हो गया। अभी भी मेरा आधे घंटे का काम है। कहने का मतलब ये है कि 12:30 बजे तक हम करेंगे काम। और मेरी आंखों में आपको भरपूर नींद दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है, देख लो। चलो फिर बाकी के काम करते हैं। और हाँ, ब्लॉग का एंड ले लेते हैं, यहीं से सही लग रही हूँ मैं। चलो मैं क्या कहने जा रही थी। हाँ, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ब्लॉग पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और क्या करते, कमेंट कर देना, वो तो आप करते ही हो। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे दोनों हाथ घिरे हुए हैं और चलते हैं बैक टू अपना काम। ये देखो 12 बज रहे हैं, वो यकीन इससे पहले भूत आ जाए मैं अंदर हो जाऊँ, मुझे डर लगता है।